नमस्कार मैं डियर, कैसे हैं। मैं प्रमोशन सक्सेस एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो होगा वो होगा एरिक एरिक्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका थ्योरी जितना भी है थ्योरी के बारे में समझेंगे। इससे पहले सभी वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी सिद्धांत था, चाहे वो ब्रूनर का है, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, कोहलबर्ग, सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। जितना भी थ्योरी है सभी का नोट्स बना के हैं और दिए हैं, सभी बारी बारी से समझाए हैं। चलिए तो चलते हैं बिना देर किए हुए। आज का जो वीडियो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह जो है ना कई बार एग्जाम में पूछता है और एरिक एरिक्सन के बारे में। ठीक है, इनका जो है कौन सा सिद्धांत था, मनोवैज्ञानिक विकास सिद्धांत था। ठीक है, तो इस चीज को बढ़िया से क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एरिक एरिक्सन का जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी था, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझेंगे जो संक्षिप्त जीवनी क्या है, संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानेंगे, जो एरिक एरिक्सन का जीवनी क्या है ना। जैसे कि मालूम है जो नाम जो होगा, नाम क्या है, एरिक एरिक्सन है, और जन्म इनका जो 15 जून 1902 है ना, और ये जर्मनी के निवासी थे। जर्मनी में जन्म हुआ था इनका, और निधन जो हुआ 12 मई 1994 का इनका 94 में निधन हो गया। बिल्कुल। और क्षेत्र की यदि बात करें, यानी फील्ड की बात करें, तो विकास मनोविज्ञान थे। ये क्या था, विकास मनोविज्ञान थे, साइकोलॉजिस्ट थे। और इनका जो है विकास मनोविज्ञान जो है इन क्षेत्र में काफी है, ये इनका योगदान है, और काफी रिसर्च भी किए हुए थे, है कि नहीं। चलिए इसके बाद बात करते हैं तो प्रसिद्ध यानी फेमस की बात करें तो मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के 8 चरण इन्होंने दिया हुआ था। कितने चरण दिया हुआ था, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास के 8 चरण इनका सिद्धांत ही था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का सिद्धांत इनका 8 चरण है। चलिए आगे हम अभी चलेंगे, और जितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में अभी हमने क्या करेंगे, हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं आगे। तो देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे, चलिए तो मुख्य सिद्धांत क्या था इनका, तो जीवन भर 8 मनोवैज्ञानिक सामाजिक संघर्षों का है ना सामना होता है। यानी जब तक कोई व्यक्ति है ना जन्म से लेके मृत्यु तक का होता है उनका जीवन चलता है, उसमें 8 मनोवैज्ञानिक सामाजिक संघर्षों को सामना करना पड़ता है, इनका कहना है। ठीक है, चलिए, और हर चरण में व्यक्ति को एक संघर्ष को हल करना होता है, यानी संघर्ष करता है, और जो कठिनाई होती है ना, सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे प्रत्येक संघर्ष का सकारात्मक या नकारात्मक समाधान विकास को प्रभावित करता है। क्या कहता है, ये समझने वाली बात है, जो जितना भी संघर्ष होता है उस संघर्ष का सकारात्मक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है ना समाधान विकास को प्रभावित करता है। जितना भी समाधान होता है वो विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए अब इसको विस्तार से जानेंगे। जो एरिक्सन जो होगा वो इसका जो 8 विकास चरण होता है, इनका 8 विकास चरण है, इनके बारे में जानकारी। सबसे पहले जो शॉर्ट में इसको अच्छा से पढ़ेंगे समझते हुए, तो इनका 8 चरण, ये चरण है, और कौन सा एज में कौन सा चरण, और क्या संघर्ष करना पड़ता है, और ये परिणाम जो सकारात्मक होता है वो क्या सब होता है, इसके बारे में क्या करेंगे, अभी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए अच्छा से जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए सबसे पहला जो होगा विश्वास और अविश्वास है ना, यानी विश्वास vs अविश्वास, इस दोनों में बात करें तो ये दोनों चीज होता है कब, वो जन्म से लेके 1 वर्ष तक। सुरक्षा और भरोसा सीखना है ना, संघर्ष की यदि बात करते हैं तो सुरक्षा और भरोसा सीखना है ना, लर्निंग ट्रस्ट, यानी जीवन की बात कह रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ सकारात्मक की बात करें तो विश्वास, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ट्रस्ट करना, विश्वास। ठीक है, इसके बाद स्वयंता या संकोच करना। ठीक है, संकोच तो होता ही होता है ना। स्वतंत्रता सीखना, स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी है ना, सीखना। ठीक है, इसके बाद ये आत्म नियंत्रण, ये यदि सकारात्मक बात की करें, सकारात्मक परिणाम की बात करें तो आत्म नियंत्रण होता है। इसके बाद हम चलते हैं
पहल VS है अपराध बोध। पहल होता है तो 3 से 6 वर्ष की उम्र की बात कह रहा है, जो पहल करना सीखता है। किसी व्यक्ति को क्या करता है, जब कुछ करता है तो पहल करता है ना, और अपराध भी करता है तो उसके प्रति और इसका सकारात्मक परिणाम जो होगा वो उद्देश्य होगा। इसके बाद कार्य क्षमता VS हीनता। ठीक है, तो ये 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष की उम्र में होता है कार्य करने की क्षमता, है ना, विकसित करना। ये कार्य जो करता है वो उसमें क्षमता होता है उसको विकास करना, है ना, ये योग्यता की बात है, सकारात्मक योग्यता। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आगे, तो 5वां चरण की बात करते हैं। तो 5वां चरण में क्या है समझेंगे, पहचान और भूमिका भ्रम। ठीक है, भ्रम यानी कंफ्यूजन। तो ये अवस्था जो होता है वो किशोरा अवस्था होता है ना। और संघर्ष की बात करें, स्वयं की पहचान बनाना, इनका जो है स्वयं पहचान बनाता है। इस सकारात्मक की बात करते हैं तो ये वफादारी होता है, यानी दूसरे के नजर में अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, वफादार बनने का प्रयास करते हैं। स्वयं की पहचान बनाना उनका, है ना, प्रायोरिटी होता है। तो पहचान है VS भूमिका भ्रम होता है। चलिए इसके बाद 6 में बात करते हैं, तो अंतर्गतता और पृथ्वीकरण। ये युवा अवस्था, युवा व्यवस्था की बात करते हैं, है ना। युवा व्यवस्था यानी युवा अवस्था में गहरे संबंध बनाना। ये गहरा क्या करते हैं, सामने वाले से गहरा संबंध बनाता है ना, अपने जान पहचान वाले से। और ये प्रेम, है ना, यानी प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करने का प्रयास करता है कि नहीं, तालमेल बैठाने का प्रयास करता है। इसके बाद 7 में है उत्पादकता VS विरलता, है ना। ये जो उसका उम्र होता है ये मध्य व्यवस्था होता है, यानी युवा जो व्यवस्था होता है बीच वाला होता है, वृद्धावस्था से पहले और युवा के बाद में। तो दूसरों को देखभाल करना होता है, यानी ऐसा अवस्था जो होता है वृद्धा से पहले, वो दूसरों को क्या करता है, देखभाल करता है। जैसे है बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता को देखभाल करते हैं, है ना। जो वृद्ध माता पिता होते हैं उसको देखभाल करते हैं, कौन सा उम्र में, तो मध्य व्यवस्था में। ठीक है, तो देखभाल करना होता है, यानी केयर करना होता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं आत्म साक्षात्कार VS निराशा। यानी ये जो होता है ना, आत्मा से आत्म साक्षात्कार और निराश होता है, क्योंकि ये वृद्धावस्था होता है। जीवन को स्वीकारना, ये जीवन को स्वीकार करता है, भाई ठीक है, जन्म जिस प्रकार से निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो ये जीवन को स्वीकार करता है, हमने बहुत उम्र जी लिया, अब कोई परेशानी नहीं है ना। ठीक है, इसके बाद बुद्धिमता। ठीक है, इसका जो सकारात्मक परिणाम होता है बुद्धिमता, बुद्धि तो भर जाता है। अब बुद्धि भरने के बाद क्या होता है, स्वर्ग लोग पधारते हैं, मालूम ही है ना। तो ये चीज होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें जो मेन जो मुख्य टर्म है वो क्या है समझेंगे, उपयोग, यानी शिक्षण में उपयोग, है ना। विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक सामाजिक विकास का, है ना, समझना जरूरी है। इसके विद्यार्थी के मनोविज्ञान को जो समझ, यानी विद्यार्थी का जो मनोविज्ञान है ना, वो टीचर तो समझते ही है ना। तो ये विकास को समझना जरूरी है। भावनात्मक सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाएं। बिल्कुल, भावना यानी भावना से, है ना, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और विश्वास की वातावरण, है ना, हमारे चारों ओर इर्द गिर्द में वातावरण बनाते हैं। विद्यार्थी की स्वयंता को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थी का जो है ना, स्वयं उसको अपने आप में जो है ना पहचान करवाना और प्रोत्साहित करना, तभी वो आगे बढ़ेगा, है ना, अपने माइंड को डेवलप करेगा और हर कार्य क्षेत्र, जो भी कार्य मिलेगा उस क्षेत्र को वो आराम से कर पाएगा। ठीक है, पहचान और सामाजिक विकास को समर्थन देना, अपना पहचान बनाना और समाज का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना और सामाजिक विकास हेतु उसको समर्थन देना, ताकि वो समाज के लिए कुछ करे, है ना। तो ये चीज होता है ना। मुख्य शब्दावली की बात करें तो ये जो मेन पॉइंट होता है, ये की टर्म्स होता है, पॉजिटिव होता है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक संघर्ष, ये अपने आप में है, पहचान निर्माण और स्वयंता। ये इस चैप्टर में ये मेन रूप से ये चीज था। ठीक है, तो इस प्रकार से, है ना, तो देख लीजिए ये समाप्त हो गया इसका। ठीक है, मनोविज्ञान जो इसका थ्योरी था, है कि नहीं, वो। तो वीडियो कैसा लगा
वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, यदि और भी इस को पक्का करना चाहते हैं प्ले स्टोर में जाइए, अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और सक्सेस एजुकेशन, ठीक है, सक्सेस एजुकेशन सर्च कीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए और अपने तैयारी को पक्का कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।